नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु आईपीएम के मैंडेट या कार्यक्षेत्र में बदलाव होना चाहिए। इसका ये भाग 2 हम आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी देंगे। प्रकृति और उसके संसाधन जैसे हवा, मिट्टी, जल, वन्य जीव, वनों के पौधे, औषधियाँ तथा जमीन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म तत्वों के लिए हितैषी वनस्पति संरक्षण की विधियों का विकास करना, उन विधियों का जमीनी स्तर पर ट्रायल करना और ट्रायल करने के बाद उनको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में शामिल करना। पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल पदार्थों से निर्मित कृषि उत्पादन एवं फसल सुरक्षा के प्रयोग में आने वाली आईपीएम इनपुट का विकास करना तथा उनकी उपलब्धता को कृषकों को सुनिश्चित करना। किसी विशेष एग्रोक्लाइमेटिक जोन के लिए विशेष प्रकार की उपयुक्त संरक्षण विधियों का विकसित करना, या ये कहना चाहिए कि जोन वाइज आईपीएम की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, एरिया वाइज आईपीएम की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को डेवलप करें और उनको वैलिडेट करके कृषकों को तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को उपलब्ध कराना, ये भी एक मैंडेट में होना चाहिए। विभिन्न जोन्स के लिए चाहने या फिट लाभकारी फसल चक्र का चयन करना और उनका जमीनी स्तर पर ट्रायल करना। जैसा हमने कहा कि लाभकारी क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉप रोटेशन भी आईपीएम की एक परम आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें लाभकारी फसल चक्र एरिया वाइज हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको एरिया वाइज ट्रायल करके देखना पड़ेगा। और ट्रायल करने के बाद पारिस्थितिक तंत्र में जो पाए जाने वाले लाभकारी जीव हैं उनको संरक्षण करना भी एक मैंडेट होना चाहिए। पृथ्वी के संरक्षण हेतु बड़े वाले वृक्ष जैसे बट वृक्ष, पीपल, बरगद, नीम, आंवला, तुलसी छोटी होती है तथा अन्य औषधि पौधों को रोपना, उनसे लाभ लेना, क्योंकि उनके नीचे की जितने भी बट वृक्ष होते हैं उनके नीचे की मिट्टी में लाभकारी जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत पाए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करके उसकी गुणवत्ता के आधार पर सूक्ष्म जीवों व सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना। जनरली देखा जाता है कि वो किसान भाई ऊपर वाले जीवों को पहचानते हैं, लेकिन जितना ऊपर पाए जाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा सूक्ष्म जीव जमीन के नीचे भी पाए जाते हैं, जिनकी वजह से फसलों के जो कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र जो अंडरग्राउंड रहता है उसके संचालन में बहुत उपयोगी होते हैं। किसानों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली फसल उत्पादन या फसल सुरक्षा की समाज व प्रकृति हितैषी मेथड्स को या विधियों को संकलन करना, उनका वैलिडेशन करना, उनको लोकल आईपीएम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में शामिल करना। गाय, गोबर, मूत्र, घरों के कचरा
फसलों के अवशेष आदि पर आधारित तकनीकी डेवलप करना, और इसके अलावा लाभकारी फसल चक्र, मिश्रित खेती जैसे फसल चक्र को डेवलप करना, हरी खाद के रूप को बढ़ावा देना, पशुओं के मलमूत्र पर आधारित विधियां मिट्टी की आवश्यकता एवं उर्वरा शक्ति को बढ़ावा देना से संबंधित मेथड्स को या विधियों को बढ़ावा देना, या पहले उनको विकसित करना फिर उनको ट्रायल करके उनको बढ़ावा देना, ये भी एक कार्य क्षेत्र में आईपीएम के मैंडेट में शामिल होना चाहिए। मुर्गियों के मल, भेड़ बकरियों की मींगनी तथा मूत्र, गोमूत्र तथा गाय के गोबर, वर्मी कंपोस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट पर आधारित उर्वरकों या ग्रेन मैन्योरिंग, केंचुआ पर आधारित केंचुआ खाद, जीवामृत, नीम जैसे पौधे पर आधारित इनपुट को उपलब्ध कराना, मनवाना, उपलब्ध कराना तथा उनको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में शामिल करना, ये भी एक आईपीएम के मैंडेट का कार्यक्रम होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया है कि आईपीएम के लिए बहुत सारा रिसर्च वर्क हो चुका है, परंतु धरातल पर उतारने के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपलब्धता, जो आईपीएम के या नॉन केमिकल्स मेथड्स हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बहुत महत्वपूर्ण मैंडेट है जो कि पूरा नहीं हो पाता। इसलिए आईपीएम के इनपुट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक मुख्य मैंडेट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।